इसमें छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या नहीं क्लेम नहीं है। तो सबसे पहले आज मार्केट में पहली बात ये कि अपने वीडियो को फुल देखना है। फुल देखना है इस वजह से देखना है क्योंकि इसमें काम के थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जिसमें इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत जल्दी लॉस रिकवर हो सकता है। तो उसके अलावा जो है ना, सबसे पहले देखते हैं हम फिलिपी डेटा के ऊपर हल्का सा नजर डालते हैं। इंडिविजुअल इन कंपनीज बहुत ज्यादा सेलिंग पे है, और कंपनीज का सेलिंग का इफेक्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा पावर सेक्टर में है। तो अदरवाइज पावर सेक्टर को निकाल दें तो ये भी निग्लिजिबल अमाउंट में सेलिंग हुई है। तो उसके अलावा जो है ना, फॉरेन कॉर्पोरेट में से बहुत ज्यादा बाइंग की हुई है, सीमेंट और सेलिंग की हुई है, सीमेंट के अंदर और फर्टिलाइजर्स के अंदर और सभी के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग है। तो सबसे ज्यादा सेलिंग इन्होंने बैंक्स में की है। तो और उसके अलावा अच्छी बात यह है कि लीपी में इंश्योरेंस ने बाइंग की है, और आज अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की है, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत चिप इन किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो ये थोड़े से बाइंग साइड पे है, पॉजिटिव इवेंट है ये मार्केट के लिए। तो उसके अलावा जो आज सारे सेक्टर्स में ही ऑलमोस्ट बाय साइड पे रहे हैं, और हल्की सी बाइंग साइड पे रही है, लेकिन ये है कि पावर में बहुत ज्यादा सेलिंग है। पावर में सेलिंग कंपनीज की तरफ से, अगर इसको निकाल दें तो फिर इतनी सेलिंग नहीं है इसके अंदर। तो पीपीलीपी डेटा पे ये था आज के लिए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो के एस सी 100 को मैं नज़र डालें तो के एस सी 100 ने, देखें के एस सी 100 का दिन का तो छोड़े ना, दिन में इसने ज़रा डॉजी टाइप कैंडल बना दी है, एक अच्छी बात है, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट को मैं आपको इतना बता दूं, मार्केट ने इंशाल्लाह ताला 46,000 तक आना ही आना है ना, किसी एक आधे वीक में, या ये वीक हो सकता है या अगला वीक हो सकता है। तो 46,000 से लेकर 46,500, ये मार्केट का ना मेरे नज़दीक एक्सपेक्टेड लेवल है, जो कि मार्केट ने हाई बनाना है। ठीक है। और वो कब बनाती है ये, अब साइन तो इसने पॉजिटिव दे दिया, या ये इस वीक बनाएगी या अगले वीक बनाएगी। तो सीन ये है कि उसके बाद मार्केट में एक सिचुएशन आएगी डिसाइसिव। तो डिसाइसिव सिचुएशन ये आएगी, और उसमें जो है ना मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट ने वीकली बेसिस पे घटना है या आगे जाना है। तो लेकिन मेरा जो ओपिनियन ये है कि वो मार्केट यहाँ से जाके 46,000 तक जाके शायद 500-600 पॉइंट आगे भी चली जाए, तो 47,000 तक भी चली जाए, लेकिन ये है कि यहाँ से वापसी होगी, और फिर टिका के वापसी होगी, और फिर मार्केट जो है ना अपना एक ट्रेंड पूरा कंप्लीट कर देगी। जब ये वापसी हो जाएगी तो मार्केट में एक ट्रेंड बिल्कुल कंप्लीशन हो जाएगी। तो ये वीकली बेसिस में मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब ये ट्रेंड कंप्लीशन हो जाएगी, देन मार्केट फिर न्यू ट्रेंड की तरफ जाएगी, और वो न्यू ट्रेंड का आगाज जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरे नज़दीक नवंबर से दिसंबर का महीना जो है ना, ये न्यू ट्रेंड का आगाज होगा। मेरे दिसंबर भी चढ़ सकता है और दिसंबर का एंड भी हो सकता है। तो लेकिन ये न्यू ट्रेंड पैटर्न जो मार्केट ने सेट करना है, ये आफ्टर एक पीक, और पीक के बाद एक डिक्लाइन। ठीक है। ये मार्केट ने एक चाल चलनी है, क्योंकि इसके बगैर मार्केट की मूव मुकम्मल नहीं होगी वीकली बेसिस पे। तो लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता कोई न्यूज़ आए या कुछ आ जाए जो कि मार्केट अपना इम्पैक्ट बहुत स्फीयर किस्म का ले जाए, और आगे अच्छी मतलब कि गेन दे जाए आपको। लेकिन ये है कि आपने बड़े एहतियात से और प्रॉफिट टेकिंग करके काम करना। तो उसके बाद वीकली बेस पे अगर हम देखें तो वीकली बेस पे आज थोड़ी सेलिंग आई थी, लेकिन ये कि थोड़ा मार्केट ने घबराहट का शिकार हुई थी, लेकिन सही हो चुकी है ना, थोड़ी बहुत मतलब कि पॉजिटिविटी आई है, नीचे से ऊपर आया है। तो स्टोकेस्टिक अकोमोलेशन रीजन में मतलब कि यहाँ पे टिका के मंदी भी आएगी, अगर मंदी आएगी तो, और बढ़ेगी तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी। 25 पे RSI है, बहुत कम RSI है। सपोर्ट RSI की 15 के ऊपर है, 15 से पहले कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ से बैक होने के लिए इसको इस वीक अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। और हिस्टोग्राम जो है वो लेंथ इंक्रीज हुई हुई है, तो प्रॉफिट टेकिंग हिंटिंग आ रही है। और मंथली बेस पे अगर देखें तो मंथली बेस पे मार्केट की सपोर्ट 42,000 के ऊपर अवेलेबल है। और अभी तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हल्का सा पॉजिटिव साइड पे जाएगी मार्केट। और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद जो है ना पॉजिटिव साइड एक दिखाने के बाद, प्रॉफिट बुक कराने के बाद लोगों का, और फिर जो है ना मार्केट यहाँ तक अप्रोच करेगी। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कितना घटती है क्या होता है, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज़, जो मेरा ओपिनियन ये है, बाकी हो कुछ भी सकता है, एनीवन कैन डिफर विद मी।
और उसके बाद स्क्रिप्ट्स वाइज अगर हम देखें तो PIOC आज मैंने सोचा हुआ था कि PIOC पर डिस्कस करना है। देखिए PIOC सबसे पहले मंथली बेस पे डिस्कस करें ना, तो इसने मंथली बेस पे अपनी सपोर्ट ज़रा बनाई है और 75.8 जो है ना इसका सपोर्ट लेवल है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 72 से इससे नीचे नीचे 72 के लेवल तक अगर आपको मिलता है तो इसको कॉमुलेट कर सकते हैं। तो वो 64 का उसने लो लगा दिया, बहुत 66 का बहुत नीचे चला गया था, ये अच्छा बाय लेवल था इसका। ताहम ये है कि इसमें ना ये नहीं है कि ये अब बिल्कुल ही ठीक हो गया और अपसाइड के लिए रेडी है और फलाना है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग आएगी इनमें जाके, फिर ये 84 के करीब जाके, ये 82 के करीब जाके इसने अड़ना है। 79 से 82 का रीजन जो है ना इसका प्रॉफिट टेकिंग का रीजन है। तो ओवरऑल इसका मंथली बेस पे नेगेटिव, मंथली बेस पे नेगेटिव है मतलब कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी। डेली बेस पे अगर देखें तो आज अच्छी कैंडल बनाई है, बॉलिंजर बैंड इसने थोड़ा अपसाइड पे आया है, छोड़ा है अपना नीचे वाला बैंड जो है ना, तो एक पॉजिटिव साइन है। और मैकडी भी थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं आज, अल्लाह करे कि ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहे और कुछ हिंट मिले हमें भी पॉजिटिव और सीमेंट के भी। और ये जिग करते हुए अपनी 32 के पास आ चुकी है, तो ज़रा बेहतर लेवल है ये ना। तो लेकिन ये कि कॉमुलेशन की तरफ जाना है, अभी भी बाय बाय वाला हिंट नहीं है, अभी भी बाय वाला हिंट इसमें नहीं है। बाय वाला हिंट बनेगा इसमें 87 के बाद, एटलीस्ट डेली बेसिस मतलब 1-2 दिन के लिए प्रॉफिट। तो नीचे से आप लेके ऊपर सेल कर सकते हैं। इसने एटलीस्ट अपनी बेस बता दी है कि यार 66 मेरी बेस है एक में। वैसे मैं समझ रहा था इसकी बेस 59 के करीब करीब है, लेकिन ये कि 6 रुपये जल्दी 7 रुपये बेस बन गई है, तो एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है। चलो कोई पॉजिटिव हिंट आया है आज, ये इसको इंडिविजुअल ने नहीं उठाया। बेसिकली इसमें आज वॉल्यूम भी आया है और इसको वॉल्यूम लगाया है तगड़ा हो, लेकिन इंडिविजुअल ने इसको नहीं उठाया। इंडिविजुअल में अगर देखें ना, आज हम सीमेंट्स में देखें तो सीमेंट में कोई इंडिविजुअल की इतनी एक्टिविटी नहीं रही। आज इसको कंपनीज में आई है और इसको जो है ना कंपनीज, म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली इंश्योरेंस आई है, तो इन्होंने इसको आज लॉक लगवाया है। तो इनका लॉक लगवाना और इंडिविजुअल का लॉक लगवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप ये काइंडली स्टडी किया करें कि यार ये बाइंग भी बता देती होती है, बाइंग के किस लेवल की बाइंग हो रही है, कौन इसको खरीद रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि इसने बेस बना दी है अब अपनी। तो इसको अगर इन लेवल्स पे अगर कोई लेना चाहता है, कॉमुलेट करना चाहता है, तो बड़ा ये अच्छे लेवल है ये ना। और मैं इसको अगर लॉन्ग बताऊं ना आपको, तो देखें 3 मंथ्स पे अगर डिस्कस करें क्वार्टरली बेसिस पे, इसको इसकी ये क्वार्टरली सपोर्ट थी ये ना, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, क्वार्टरली सपोर्ट इसकी अवेलेबल थी 60-72। तो ये अच्छा लेवल है बाय का, होल्ड करना चाहिए, कॉमुलेट करना चाहिए इसको। बुरा स्क्रिप्ट नहीं है, कोल ने इसको प्राइस में मारा हुआ है। उसके अलावा टैली को देख लें, ठीक है। तो टैली में टैली का सपोर्ट जोन अवेलेबल है, वही पुराना इसका सपोर्ट जोन है 14.8 का। यहाँ से ऊपर ऊपर ये सिक्योर लेवल पे है, मतलब कि इससे ऊपर ऊपर इसको लेके बैठना बनता है। अगर ये क्लोजिंग आपको डेली बेस पे इससे नीचे की दे गया ना, तो फिर ये ज़्यादा खतरनाक बनाएगा अपने आप को ना। और मेरा ख्याल है कि ये इसको छोटे ग्राफ पे देखें ना, वीकली बेस पे, तो वीकली बेस पे इसको आपने अभी नहीं खरीदना, इसको 14 लगाने दें या फिर इसको 17.2 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें। तो मैंने 12 अपनी वीडियो में कहा था, 19.8 पे भी कहा था, 20.2 पे भी कहा था कि ये इसके सेलिंग रीजन है, यहाँ पे इसको सेलिंग बनती है बनती है बनती है। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लें, उसमें क्लियरली स्पेसिफाई था कि अगली टैली में नहीं बैठना बनता। ठीक है, तो टैली अपने बाय लेवल पे है, कॉमुलेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं कॉमुलेट करें, और कॉमुलेट अपना इस लिहाज से करें कि आपके पास 14.8 तक गुंजाइश हो बाय करने की। ठीक है, अपसाइड के लिए 17.2 के बाद इसको जो है ना वो बाय करें। तो 17.2 के बाद ये आपको 2 से 2.5 रुपये अगेन गेन दे सकता है। तो ये टैली का है जी मेरी तरफ से व्यू। और मंथली बेस पे अगर देख लें तो मंथली बेस पे ओवरऑल ये बुल जोन में स्टिल तो नहीं है, लेकिन ये कि ये वाइट रीजन में है, तो बुलिश जोन है, किसी भी टाइम अच्छे तरीके से बैक हो सकता है। तो ये लेकिन स्टोकेस्टिक इसके अंदर दाखिल हो चुकी है, तो ये कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें अब लाजमी आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो। उसके बाद एवीएन देखें, एवीएन ने अच्छा मूव दिया है 109, वही इसकी पुरानी जो सपोर्ट थी। ठीक है, जो इसने अपना डबल बॉटम इसने आज अपना बना दी है, तो इसने भी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग सेट की हुई है। देखिए डबल नहीं है बल्कि ये वाला भी बॉटम इसका है, ये भी बॉटम 1 2 3
4 5, ये 5th दफा ये इस लेवल को टेस्ट करने आया था। अच्छा बाइंग लेवल था, जिसने इसको लिया इंट्रा लगा गया। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था आज लोगों के ऊपर कि यार मार्केट और ज़्यादा नीचे ना जाए, लेकिन ये है कि 109 के करीब आप स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं। 106 से ऊपर ऊपर नहीं है, ये सही है। 106 से ऊपर ऊपर नहीं कहीं जाएगा ये ना। ये 107 इसका लास्ट बेस है, जो जो इसकी 107 से 108, उसके बाद खतरा पैदा करेगा। गैप भी है और सब कुछ है, तो उससे 106 से ऊपर ऊपर ये सिक्योर है, ये कहीं नहीं जाता। ये ऐसे ही बॉटम बनाते 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 ये जो है ना, ये अपसाइड के लिए भी आ सकता है, लेकिन अब इसके घटने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये जब तक ये 20 DMA को पार नहीं करेगा तब तक ये जरा खतरा है। तो इसको लें और अपसाइड के लिए आप निकलें। जैसे ही 10 रुपए का गेन हो, 5 रुपए का गेन हो, हल्का हल्का करके बेचना भी वैसे शुरू करें। जैसे आप अकोमुलेट करें वैसे ही बेचने में भी वैसे ही स्ट्रेटजी इख्तियार करें। और उसके अलावा वीकली बेस पे देख लें। वीकली बेस पे इसको क्लोजिंग देनी है 113 से ऊपर, जो कि जो कि इसने अपने आप को मेंटेन किया है 113 के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है। 113 से ऊपर ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है वीकली बेस पे तो ठीक है। मतलब तो करेक्शन तो उसने लेनी है, ऑब्वियसली मार्केट इतना ज्यादा उसको प्रेशराइज कर रही है, तो उसने नीचे तो आना ही है। लेकिन 113 से ऊपर ऊपर अगर ये वीकली बेस पे क्लोज होता है तो गुड है, अच्छा है ये इसके लिए। अच्छा, तो उसके बाद हम देख लें TRG। किसी भाई ने पूछा है, TRG ग्रुप में किसी भाई ने TRG पूछा है। तो TRG भी इसने अपना सपोर्ट जोन 149 का तोड़ा था, क्योंकि इसका एक दफा का बॉटम था, दो दफा का बॉटम था, 3 दफा का बॉटम था, और ऑलमोस्ट ये भी उसी लेवल पे बॉटम था। तो इसने अपने बॉटम को तोड़ा है, ठीक है, जो कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम था। ठीक है, जो जब तक ये अब ये बॉटम से ऊपर ना आए, इसमें न्यू एंट्री आपने नहीं करनी। इसके गैप बहुत ज्यादा है, देखें यहाँ पे ये गैप बहुत ज्यादा था, कितनी तेजी से नीचे आया ये। ठीक है, तो इसके बाद अब इसमें या तो आपने 125 का इसमें वेट करना है, कि जल्दी नहीं करनी है आप अपने इसमें ना। तो इसका या तो एक तो 135 के करीब ये बैक हो सकता है। देखें यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है इसकी 135 के करीब करीब। ठीक है, और 125, ये दो लेवल्स पे आप इसको बाय करें, या फिर इसको 149 से ऊपर जाने दें। ठीक है, ये 3 लेवल्स अपने दिमाग में रखें। और 135 पे भी आपने फुली नहीं बाय करना, 100 करके भी अब तो इसकी बाइंग होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके पर्टिकुलर बेस लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इवन के 111 तक भी ये कोई पता नहीं है कि अगर मंदी स्टार्ट हो गई ना इसमें ठीक ठाक किस्म की, तो ये 3 4 दिन का काम है इसके लिए इतने लेवल्स पे आना। तो 111 तक आना, तो जितने स्क्रिप्ट्स बाकी घटे हुए हैं, ये शहजादा ऊपर बैठा हुआ था, तो इसमें भी इसके रिजल्ट के बाद सेलिंग आई है। तो और इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर को हिलाया भी है। तो ये है कि इसमें बड़े एहतियात से काम करना है। मैंने आपको 2 3 लेवल बता दिए हैं, इसको आप जहन में रखें। RSI डाउन है, 26 के पास है, सपोर्ट अपनी तोड़ चुका है 29 की। ठीक है, और इसमें इसकी 36 और 29 के दरमियान सपोर्ट थी। तो इसको जो है ना वेट करें अब ना, इसका इसमें ना बाय करें हम। और उसके बाद जो है नेटसोल। नेटसोल देखिए, नेटसोल ने अपना बॉटम बनाया हुआ है। और नेटसोल का देखिए दिन के लिहाज से तो इसको नहीं देखना चाहिए, इसको बड़े स्केल पे जाके देखना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम बड़े स्केल पे देखें ना, तो आपने इसको बाय करना है 127 के बाद ना। ठीक है, 127 के बाद चलो इसका ये है कि ये एक अपनी सेफ जोन में वापस आएगा। ठीक है, 127 के बाद सेफ जोन में वापस आएगा। अभी ताम इसका लो जो है ना बॉटम, अगर TRG वगैरह नीचे आते हैं तो इसका बॉटम आपको 97 पे मिल सकता है। ठीक है, और 97 पे मिल सकता है, 98 पे, जो कि एक अच्छी बाय हो सकती है। और इसमें भी अभी नहीं बाय करना बनता है, इसको भी अगर आप अपने लेना है तो 127 के बाद मेरी तरफ से लें, या फिर इसको जो है ना वो इंट्रा खेल सकते हैं, नीचे से लें, टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही हो तो इसको लेके ऊपर बेच सकते हैं। तो और या फिर इसको 97 का 98 का वेट कर लें, बेहतर है। और 3 मंथ्स पे देख लें तो मंथ्स पे इसको वही 122 के ऊपर आगे क्लोजिंग देनी है। ठीक है, और 3 मंथ के ऊपर देख लें, ज़रा लॉन्गर स्केच में देख लें। तो लॉन्गर स्केच में ये कह रहा है वही 95 to 97 का लेवल ये दिखा सकता है। तो ये लॉन्गर स्केच था इसका। तो
कोई कॉमुलेट करना चाहता है इस लेवल पे, अच्छा कॉमुलेशन हो सकता है अगर 97 को सस्टेन कर गया, लेकिन मैं यही कहूँगा इसको ना वेट करना बनता है। इससे बेहतर है एवीएन में ले लें, और टेली इससे बेहतर है जो कि अपने लेवल्स को मेंटेन कर चुका है। WTL से भी अभी थोड़ा दूर रहे हैं, 2.2 से लेकर 2.2 से नीचे का स्टॉप लॉस लाजमी रखें उसमें, अच्छा बाय लेवल है ये भी WTL का। WTL को भी देख लेते हैं जी। WTL को 3 मंथ्स के स्केल पे देखें ना, तो 3 मंथ के स्केल पे इसकी 1.8 जो है ना वो स्पोर्ट जोन है। और उसके बाद वीकली बेस पे देखें तो वीकली तो इसने अपना बड़ा गर्क कर दिया है, और डेली पे भी कर दिया है। मंथली बेस पे देखें तो मंथली भी इसकी सपोर्ट 1.6 से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक तो ये है कि ये तो स्पोर्ट जोन है ना, लेकिन ये कि कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक ना ये 2 से लेकर 2.2 वाला रीजन भी जो था ना, वो इसका कॉमुलेशन का रीजन है। ये दो लेवल्स हैं, मैंने आपको बताया ये दो लेवल्स हैं, 1.6 से लेकर 1.8 तक, 7.5 तक, 8 तक, और 2 से लेकर 2.2 तक, ये इसके दो रीजन है कॉमुलेट करने के, ठीक है। और इससे नीचे इन्हीं दो लेवल्स पे इसको आके बाय करना बनता था। एक तो लेवल इसने अपना हिट कर दिया है, इंशाल्लाह ताला ये इसको सस्टेन करेगा। अगर नहीं सस्टेन करेगा तो दरमियान में इसकी कोई बाय नहीं है, ठीक है। कोई निकलना चाहता है तो स्टॉप लॉस लगा के निकल जाए। ये फिर 1.8 तक और 1.6 तक इस रीजन में लाजमी आएगा, तो हो सकता है ये स्पाइक लगाए दिन में और ऊपर चला जाए। तो इन लेवल्स पे इसको बनता है लेना, ठीक है। यही लेवल तक बैठना भी बनता है, इससे नीचे लेवल्स पे बैठना भी नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है। और ये आपको, हाँ, ये लंबी स्ट्रेटेजी अगर आप प्लान कर लेते हैं ना 6 मंथ की, साल की, तो क्योंकि ये फ्यूचर मार्केट में है, शॉर्ट सेलिंग एक्टिव हुई हुई है, ठीक है। और अगर आप इसको लंबा लेके बैठते हैं साल के लिए, 1 महीने 6 महीने के लिए, तो होपफुली जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में वापसी आएगी, इसकी भी कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी जी, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जैसे उन्होंने इसको 1 से लेकर 4 तक लेके गए हैं, यहाँ पे भी कोई न्यूज़ डाल लेंगे। पहले ARY की न्यूज़ आती थी, फलाने की न्यूज़ आती थी, अब कोई न्यूज़ नहीं आती। हाँ, सुपरनेट की, टेली की न्यूज़ आ गई, इसकी भी कोई ना कोई न्यूज़ डाल के इसको उठाएंगे, ठीक है। तो जब ये नीचे लेवल पे आ जाएगा, उनका मकसद इसको 4 पे लेके जाना था, वहां पे आके थम लोगों को थमाना था, लोगों को थमाने के बाद अब नीचे ले आए हैं, अब यहाँ पे लाके फिर एक न्यूज़ डालेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। काम ये है कि इसको जो है ना हल्का हल्का करके लेना बनता है, ये अपने बाय लेवल्स पे आहिस्ता 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 आ चुका है। तो ये मेरी तरफ से WTL का व्यू है। एयर एयर लिंक देख लें, तो एयर लिंक अपने सपोर्ट जोन को तोड़ चुका है। अब इसमें बाइंग जो है ना वो 69 के बाद ही बनती है, इसको भी ना हाथ लगाएं, या तो इसको 69 के बाद ही हाथ लगाएं, तो इसको भी ना हाथ लगाएं। और इसको भी जो है ना, जब तक ये मार्केट सेट ना हो ना, इसका भी कोई पता नहीं है, ये 54 के लेवल आपको दिखा दो, 59 और 54 पे जाके बाय बनेगी। और या फिर इसको 69 के बाद लेना है, आपने क्लोजिंग के बाद लेना है डेली बेस पे, ठीक है। तो ये एयरलिंक का व्यू है। उसके बाद सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ना सेक्टर, देखें ये सेक्टर जो है ना, ये जिस जो कोई इसमें काम करता है बैंक्स में, ठीक है, ये क्योंकि मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है कि IMF जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जारी है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि बैंक्स के टोटल फेवर में ना न्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बैंक्स नहीं चले, अब इंटरेस्ट रेट हल्का हल्का सही होना, ऊपर आना शुरू हो रहा है, तो बैंक्स में उतनी हरकतें आना शुरू हो गई हैं। मतलब अभी भी नीचे ही है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत हिलजुल स्टार्ट कर दी है इन्होंने। मिजान बैंक बहुत अच्छा शेयर है इनमें, HPL बहुत अच्छा शेयर है, UPL भी अच्छा शेयर है, BOP, BIPL, BIPL डबल भी हो सकता है, कोई पता नहीं है उसका। BIPL ने जिस तरह मूव दी थी ना, मूव बनाई थी, 11 के पास किसी को मिलता है तो अच्छा। मैं बैंक्स में काम नहीं करता और ना ही मैं इसको वो करता हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी स्पेसिफिक रीजन है, कोई लेना चाहता है लो, मोस्ट वेलकम, ठीक है, वो हर अपना फॉलो करे। तो बैंक्स लेकिन ये है कि 2-3 महीने के लिए अगर किसी को लेने हैं ना, तो वो लेके बैठ सकता है। जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी ना ये डॉलर बढ़ने की, फलाने होने की, तो ये बैंक्स के लिए अच्छी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ने यहाँ नहीं खड़े रहना, ये आगे जाएगा जगह, हालात ये बता रहे हैं। हम अपनी प्लानिंग के साथ जो भी है इसको करके जो है ना, अपनी प्लानिंग के साथ इसको बाय कर सकते हैं आप बैंक्स को। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा ओवरव्यू फ्यूचर के लिए। अल्लाह पाक सबको जो है ना वो फायदे में रखे, प्रॉफिट में रखे, नुकसान से बचाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। और
थैंक यू वेरी मच।